आज उत्तर प्रदेश की 20 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में देखते हैं। आज की पहली खबर, पीएम विश्वकर्मा योजना, 15,000 रुपए के लिए फॉर्म भरना शुरू। अगली खबर, आ गया किसान योजना की 20वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। इस दिन तक खाते में आएंगे 2,000 रुपये। माना जा रहा कि यह किस्त जून के महीने में जारी किया जा सकता है। अगली खबर, आज लखनऊ में 22 कैरेट सोने का भाव 91,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 24 कैरेट सोने का भाव 96,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज तक चांदी का भाव 1,062.30 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगली खबर, अमरोहा के गांव तेंदुए और चोरों का खौफ, ड्रोन से भी डर रहे लोग, रात भर शिफ्ट लगाकर पहरा दे रहे युवक। अगली खबर, मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही ढहा दी मस्जिद, प्रशासन ने इसलिए जारी किया था नोटिस। अगली खबर, आज बनेगी मक्का के उत्पादकता की रणनीति, बैठक में मेक्सिको के वैज्ञानिक भी लेंगे हिस्सा। अगली खबर, स्कूल विलय का विरोध, बरेली में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, सरकार के इस फैसले के खिलाफ भरी हुंकार। अगली खबर, सीएम योगी ने आम महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ, 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मिलेगा मौका। अगली खबर, काशी में भक्तों के लिए आरक्षित होगी ये लेन, कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। अगली खबर, गोमती नगर वालों की बल्ले बल्ले, बन रहा 15 मंजिला हाईटेक बस अड्डा, 60,000 यात्रियों को मिलेगी राहत। अगली खबर, बरेली एसएसपी ने किए 54 पुलिसकर्मियों के तबादले, भ्रष्टाचार में फंसे इंस्पेक्टर को दी यह जिम्मेदारी। अगली खबर, वृंदावन योजना में बनेगा सेंट्रलाइज्ड सिटी बस टर्मिनल, 380 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। अगली खबर, ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब CCC कोर्स अनिवार्य, नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियम 2025 को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत अब उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के साथ CCC कंप्यूटर कोर्स पास करना अनिवार्य होगा। अगली खबर, कांवड़ यात्रा के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए FSDA विभाग सक्रिय हो गया है। वहीं पिछले वर्ष पकड़े गए व्यापारियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर, आगरा में दलित युवक के साथ बर्दाश्त की हदें पार कर दी गई। वो भूखा था, इसलिए रोटी मांगी। रोटी के बदले उसे पिटाई मिली, बंधक बना लिया गया। इसके बाद मुंह बंद कर बाजरे के खेत में फेंक दिया। अगली खबर, 9 महीने बाद लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोनिक के पास डायवर्जन खत्म। अगली खबर, सरकार की बड़ी सहूलियत, शहरों में अब मकान के साथ बना सकेंगे दुकान, 18 मीटर की सड़क पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल। अगली खबर, यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी से ओपी राजभर की मीटिंग, कोटे के भीतर कोटा की मांग दोहराए। अगली खबर, योगी सरकार की पहल से मनोरमा नदी को मिलेगा पुनर्जीवन, संरक्षण के निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश का गोंडा जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की एक ऐतिहासिक और जनभागीदारी आधारित पहल शुरू की गई है। अगली खबर, अगले 7 दिनों तक होगी भारी बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा आदि में भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, सहारनपुर में बाइक से नदी पार कर रहा युवक बहा। काशी में रत्नेश्वर मंदिर आधा डूबा, ललितपुर में बाढ़, 13 शहरों में जोरदार बारिश। अगली खबर, पॉलिटेक्निक दाखिले में सिविल CS रही पहली पसंद। काउंसलिंग के पहले राउंड में 57,000 स्टूडेंट्स को मिली सीट, फार्मेसी के 2,956 को कॉलेज अलॉट। अगली खबर, रिक्शा खरीदने को ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का फैसला, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अनिवार्य नहीं, सहायक RTO का आदेश रद्द। अगली खबर, कानपुर लोकार्पण का इंतजार कर रहा पुल,
1 लाख लोगों को मिलेगी राहत, अधिकारी बोले जल्द शुरू होगा आवागमन। अगली खबर कानपुर, एसडीएम और एसीपी ने ड्योढ़ी गंगा घाट का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश। अगली खबर कानपुर, सरकारी स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन के 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश। अगली खबर वाराणसी में शराब ठेका का विरोध, नाराज महिलाओं का पीएम संसदीय कार्यालय पर प्रदर्शन, बोली परिवार हो रहा बर्बाद। अगली खबर चुनाव आयोग का दावा, बिहार में 1.5 करोड़ घरों में पहुंचे बीएलओ, 87% मतदाताओं को मिले नामांकन फॉर्म। अगली खबर भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। अगली खबर मेरठ से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार वाराणसी तक किया जा रहा है। ये ट्रेन अयोध्या के रास्ते वहां जाएगी। अगली खबर सहारनपुर, बहराइच सहित इन 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 36 स्थानों पर बिजली गिरने का अलर्ट जारी। अगली खबर रेलवे में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती, 10वीं पास स्काउट्स और गाइड्स के लिए सुनहरा अवसर। पूर्वी रेलवे ने स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे से ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 9 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक होंगे। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी पात्र है। अगली खबर हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह का होगा कायाकल्प, वंदन योजना से मिले 5 करोड़, ऐसी और आधुनिक प्रोजेक्टर समेत कई सुविधाएं जुड़ेंगी। अगली खबर बांदा में बाढ़ का असर, स्कूली बच्चे जुगाड़ू नाव से कर रहे जोखिम भरा सफर। उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना और केन नदियों के उफान से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। खपतिहा कला और अमारा गांवों में सड़कों पर पानी भर गया है। अगली खबर योगी आम देखकर मुस्कुराए सीएम योगी, बोले 2.5 किलो का आम देखकर होता है आश्चर्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इसमें जब योगी आम किस्म के आम पर उनकी नजर पड़ी तो मुस्कुराए। अगली खबर अयोध्या को मिला देश का छठा और यूपी का पहला एनएसजी हब, 8 एकड़ जमीन अलॉट, 24 घंटे हाईटेक निगरानी में रहेगी रामनगरी। अगली खबर कांवड़ यात्रा के नियमों को लेकर मचे बवाल के बीच मौलाना रजबी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपनी पहचान उजागर करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौलाना रजबी ने यह भी कहा कि सभी मुस्लिम अपनी पहचान बताएं। अगली खबर एससी, एसटी, ओबीसी सबको मिलेगा आरक्षण। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीएम योगी ने बनाया नया नियम। यूपी में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसे कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूरा पालन किया जाएगा। अगली खबर, सीएम योगी का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी अब हर महीने की 5 तारीख को अकाउंट में आएगी।